इकराम की इस्लाह ले लूँ ताकि मैं भी बोलने के काबिल समझा जाऊँ। हज़रत मोहतरम अशरफिया लाइब्रेरी की जानिब से आज का ये एक रोज़ा अज़ीमुश्शान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, जिसकी सरपरस्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अमजद अली साहब क़िबला और सदारत रफ़ीक मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुबैरुल क़ादरी साहब क़िबला फरमा रहे हैं और दीगर उलमाए इकराम मेरे मोहसिन करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना सीउद्दीन साहब क़िबला, दीगर उलमाए इकराम, शोराए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, पर्दा नशी ख़ातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुव महबूबुन व मर्दिउन लदै सलातन तबका व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे पुरनवार में एक बार झूम झूम कर दुरूद पाक का नज़ाना पेश करें। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सफ़ीना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और बाबाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सफ़ीना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अभी आप हज़रात को मेरे बाद जमात अहले सुन्नत के एक शानदार जानदार ख़तीब से एक तारीख़ी तफसीली मालूमाती तकरीर आप हज़रात को सुननी है। मैं आधे घंटे तक आप हज़रात के दरमियान हाजिर रहूँगा, लेकिन आप हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरी इन बातों को अपनी बातें समझकर अगर पूरी तवज्जो के साथ सुने तो ये मुझ पर करम होगा। हज़रात मोहतरम, आइए देखिए, आज जिस हिंदुस्तान में हम अमन व शांति के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, ये हमारा वतन है, हम इससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर ज़माना तफसीर अद-दुर्रुल मंसूर में तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत इमाम इब्ने अबू हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस पाक ज़िक्र करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि खैरो वादियैन फिन्नास, यानी लोगों में दो वादियाँ बेहतर हैं, एक वादी मक्का
और दूसरी वादिये हिंद, वादिये आदम यानी सरजमीन हिंद। अब इसी किताब में आगे तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरजमीन हिंदुस्तान में उतारा तो उनके साथ एक जन्नती दरख्त था। उन्होंने उस दरख्त को इस ज़मीन पर लगा दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद का आलम यह था कि आपका पाँव ज़मीन पर होता और सर बादलों में पहुंचता था। इन हदीसों से पता चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुल्क हिंदुस्तान में उतारे गए। ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फजीलत है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम कब आया? तो अगर आप हिंदुस्तान की इस्लामी तारीख़ का अगर आप मुताला करें तो आप हज़रात को पता चले कि सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर हज़रत राफ़े, हज़रत रिफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जो असहाबे बद्र में से थे, सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ़ लाएँ। फिर उनके बाद मशहूर रावी हदीस हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। फिर उनके बाद हज़रत मुहल्लब इब्ने अबी सुफरा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद इमारत में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाएँ। अब एक मशहूर मुअर्रिख़ हैं अबू मोहम्मद वैलसूरी, वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान में केरला में इस्लाम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में पहुँचा। इस तरह पहुँचा कि उन्होंने हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मुख्तसर सा लश्कर देकर हिंदुस्तान भेजा। जब वो हिंदुस्तान में कालीकट पहुँचे, जहाँ का राजा जमूदन था, जब उसने इस्लाम की आमद और उनकी ज़बानी मोजज़े शक्कुल कमर के बारे में सुना तो राजा और उसकी रियाया सब के सब मुसलमान हो गए। अब एक दूसरे मशहूर मुअर्रिख़ हैं मोहम्मद कासिम तारीख़ फरिश्ता में लिखते हैं कि 44 हिजरी में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत ज़ियाद इब्ने अबी को बसरा, सिस्तान और अफ़गानिस्तान का हाकिम मुकर्रर किया। तो उनके हुक्म पर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हिंदुस्तान पहुँचे और काबुल को फतह किया। हज़ारों की तादाद में लोग उनके हाथ पर मुसलमान हुए। फिर उसके बाद हज़रत मुहल्लब इब्ने अबी सुफरा काबुल के रास्ते हिंदुस्तान पहुँचे, उन्होंने जिहाद किया और हज़ारों लोग उनके हाथ पर मुसलमान हुए। फिर मोहम्मद इब्ने कासिम हिंदुस्तान आए और सिंध का किला फतह किया तो बेशुमार लोग उनके हाथ पर मुसलमान हुए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जितने भी इस्लामी बादशाह गुजरे हैं सब के सब सुन्नी थे, अहले सुन्नत व जमात में से थे, सिवाय जलालुद्दीन अकबर बादशाह के जिसने दीन इलाही चलाया था और मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी ने उसके दीन इलाही की धज्जियां उड़ा दी थी। अकबर के ताबूत में आखिरी किल ठोक दिया था, अकबर के ख्वाब को मिट्टी में मिला दिया था। मैं आप हज़रात से कहना चाहता हूँ, जहाँ इन इस्लामी बादशाहों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा तो उनके साथ साथ उन औलिया इकराम ने भी इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा जिन्होंने इस्लाम की आला तालीमात से और उसके पाकीज़ा अखलाक से हर लाखों की तादाद में लोगों को मुसलमान किया। अब वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हों या दाता अली हजवेरी हों, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हों, मखदूमे सिमना हों, मखदूमे किचौचा हों, मखदूमे बिहार हों, शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी हों, शेख अब्दुल अजीज़ मुहद्दिसे देहलवी हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जितने भी अल्लाह के वली पाए जा रहे हैं
बल्कि यूं कहिए कि पूरी दुनिया में जहां जहां अल्लाह के वली पाए जा रहे हैं सब के सब अहले सुन्नत व जमात में पाए जा रहे हैं। क्योंकि कोई गुस्ताख अल्लाह का वली नहीं हो सकता, कोई बदअकीदा अल्लाह का वली नहीं हो सकता। हदीस की रोशनी में अल्लाह का वली वो है जिसे देखने से खुदा याद आ जाए, और कुरान की रोशनी में अल्लाह का वली वो है जो ईमान और तकवा दोनों का जामे हो। और सूफियों के नज़दीक अल्लाह का वली वो है जिसका दिल जिक्र इलाही में मुस्तगरक हो, और उलमाए रब्बानीन के नज़दीक अल्लाह का वली वो है जिसका अकीदा दुरुस्त और आमाल शरीयत के मुताबिक हो। और मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फरमाते हैं कि अगर कोई हथेली पर सरचो जमा कर दिखलाए लेकिन अगर वो शरीयत के खिलाफ काम करता हो तो ऐसा शख्स हरगिज हरगिज अल्लाह का वली नहीं हो सकता। पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला बड़े पीर दस्तगीर शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अगर कोई हवा में उड़कर दिखलाए लेकिन अगर वो शरीयत के खिलाफ काम करता है तो ऐसा शख्स हरगिज हरगिज अल्लाह का वली नहीं हो सकता। पता ये चला कि विलायत दो चीजों से हासिल होती है, एक ईमान कामिल और दूसरा इत्तिबाए शरीयत। और साथ साथ ये भी चला कि पूरी दुनिया में जहां जहां अल्लाह के वली पाए जा रहे हैं सब के सब अहले सुन्नत व जमात में पाए जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पता ये चला कि कोई गुस्ताख अल्लाह का वली नहीं हो सकता, कोई बदअकीदा अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह का वली वो होगा जिसका दिल इश्क़े रसूल का मदीना होगा, अल्लाह का वली वो होगा जिसका सीना मोहब्बत रसूल का मदीना होगा। मैं कहना चाहता हूं अब आप पूरे हिंदुस्तान में घूम लीजिए, जहां जहां अल्लाह के वली पाए जा रहे हैं आप उनकी मज़ारात पर हाजिरी दीजिए और हाथ बांध कर फातिहा पढ़ लीजिए। फातिहा से फारिग होने के बाद आप उनके बारे में तहकीक कर लीजिए तो यही पता चलेगा कि पूरी दुनिया में जहां जहां अल्लाह के वली पाए जा रहे हैं सब के सब अहले सुन्नत व जमात में पाए जा रहे हैं। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, बल्कि अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लीजिए कि किसी मजहब में उलमा की कसरत होना ये उस मजहब की हक्कानियत की दलील नहीं है। हाँ, किसी मजहब में अल्लाह के वली का होना ये इस मजहब के हक और सच होने की दलील है। और पूरी दुनिया में जहां जहां अल्लाह के वली पाए जा रहे हैं सब के सब अहले सुन्नत व जमात में पाए जा रहे हैं। ये अहले सुन्नत व जमात के हक और सच होने की दलील है। जब भी किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी और मोहिउद्दीन जिलानी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो दीजिए, वाह वाह वाह। लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, आप हजरात की तवज्जो चाहूँगा। अब आप जरा अंदाज़ा लगाएं, अगर आप मल्टीमीडिया मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो प्ले स्टोर खोलिए और जाकर उस पर सर्च कीजिए कि 1857 की तहरीक। तो आप हजरात को मालूम हो कि 1857 से पहले इस सरजमीन पर सब के सब सुन्नी थे, अहले सुन्नत व जमात में से थे। अहले सुन्नत व जमात के सिवा कोई दूसरा फिरका नहीं था। हजरत मोहतरम हिंदुस्तान की सुन्नियत का आलम यह था कि हजरत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हिंदुस्तान की सुन्नियत का नक्शा खींचते हुए आप फरमाते हैं कि वाह मुल्क माँ मुसलमा खेज दीजू कि माँ ही ये सुन्नी खेजत की जूँ। हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है, कितना शानदार है, कितना आला है। अमीर खुसरू फरमाते हैं कि यहाँ से मुसलमानों की फौज निकलती है और यहाँ जो मुसलमान है वो किस मसलक के हैं, किस अकीदे के हैं, किस मजहब के हैं, वो तो सब के सब सुन्नी सहील अकीदा ही है। अरे हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं कि हिंदुस्तान की सुन्नियत का आलम यह है कि हिंदुस्तान की नहरों से, तालाबों से, यहाँ के समंदरों से जो मछलियां निकलती है वो भी सुन्नी सहील अकीदा हुआ करती है। अब इसी बात को मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी आप फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद के बाद तकरीबन 600 सालों तक अहले सुन्नत व जमात की बहारें थी। जितने भी मदारिस, मसाजिद, खानका, उलमा, सूफिया सब के सब सुन्नी थे। अहले सुन्नत व जमात के अलावा इस सरजमीन पर कोई दूसरा फिरका नहीं था। अब इसी बात को डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी साबिक वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी
आलमी शोहरत याफ्ता माहिर तालीम डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी, उन्होंने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है अमन का मजहब। आप उस किताब में लिखते हैं कि हिंदुस्तान की इस्लामी तारीख हमें यही बतलाती है कि सिंध में जो अरब फाते आए थे सब के सब सुन्नी थे, अहले सुन्नत व जमात में से थे। तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम लाने वाले और यहाँ इस्लाम कबूल करने वाले सब के सब सुन्नी थे, अहले सुन्नत व जमात में से थे। अब पता ये चला कि 1857 से पहले इस भारत की सरजमीन पर सब के सब सुन्नी थे, अहले सुन्नत व जमात में से थे। सुन्नी के अलावा कोई दूसरा फिरका नहीं था। तो अब सवाल ये पैदा होता है, फिर ये बदअकीदा, गुस्ताख, बद्दीन, बेहया बनाने का धंधा कब से शुरू हुआ? ये अंबिया, औलिया, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन का गुस्ताख बनाने का कारोबार कब से शुरू हुआ? ये औलिया इकराम की चौखट से फेरने का धंधा कब से हुआ? ये फिरके फिरके में बांटने का कारोबार कब से शुरू हुआ? तो तारीख इसका भी जवाब देते हुए नजर आती है। आओ 1857 की तहरीक का आप मुलाहाजा कीजिए, जब आज़ादी के सबसे बड़े हीरो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और उस फतवे जिहाद पर जिन 33 उलमा ने दस्तखत किए थे सब के सब सुन्नी थे, अहले सुन्नत व जमात में से थे। फिर उस फतवे जिहाद को दिल्ली के जामा मस्जिद से जारी किया गया। तो हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान मुत्तहिद होकर जो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करते हैं तो अंग्रेजों की चोले हिल गई, उनका काफिया हिंदुस्तान की सरजमीन पर तंग हो गया। ऐसा मालूम होता था कि अब भारत की सरजमीन से हमेशा हमेशा के लिए अंग्रेजों का खात्मा हो जाएगा। लेकिन गद्दारों की गद्दारी के बाद फिर से अंग्रेज के पैर भारत की सरजमीन पर जम गए। अब अंग्रेजों ने जान लिया कि अगर किसी जमात के अंदर बरतानिया हुकूमत के खिलाफ फतवा देने की हिम्मत है तो वो अहले सुन्नत व जमात है, अहले सुन्नत व जमात के उलमाए किराम है, उलमाए हक है, अल्लामा फजल हक है। अगर हमें उन्होंने अच्छी तरीके से ये बात जान ली कि अगर हमें भारत की सरजमीन पर हुकूमत करना है तो मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए पहले उलमाए हक को मौत की घाट उतारना होगा, इन्हें फांसी के फंदे पर लटकाना होगा, इनका कत्ले आम करना होगा। अगर हमने उलमा को कत्ल कर दिया तो मुसलमानों का इत्तेहाद टूट जाएगा। जब मुसलमानों का इत्तेहाद टूट जाएगा तो हम भारत की सरजमीन पर अच्छी तरीके से हुकूमत कर सकते हैं। आप देख लीजिए, उन अंग्रेजों ने शुरुआत ये की कि 30 जनवरी 1862 ईस्वी में अल्लामा फजल हक खैराबादी को आपको गिरफ्तार किया गया और लखनऊ की अदालत में अल्लामा फजल हक खैराबादी पर कत्ल का झूठा मुकदमा चलाया गया। 4 मार्च 1862 ईस्वी को अल्लामा फजल हक खैराबादी को जजीरे इंडमान निकोबार में कैद कर दिया गया। काले पानी की सजा सुना दी गई। कैदो बंद के आलम में अल्लामा फजल हक खैराबादी जुल्म सितम के वो पहाड़ तोड़े जा रहे थे कि इंडमान निकोबार का जर्रा जर्रा कांप गया। कैदो बंद के आलम में अंग्रेज कमांडर अल्लामा फजल हक खैराबादी को कोड़े मार रहा था। बस एक यही मुतालबा था कि फजल हक अगर अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें छोड़ दे तो बस फजल हक तुम इतना कह दो कि जो तुमने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ फतवा दिया है ना, इस फतवे से तुम रुजू कर रहे हो, इसको तुम वापस ले रहे हो। फजल हक अगर तुमने ये ऐलान कर दिया तो हिंदुस्तान का हुस्न तुम्हारे कदमों में डाल देंगे, हिंदुस्तान का खजाना तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी गरजदार आवाज में फरमाते हैं, अरे ओ जालिमो, तुम किस हुस्न की बात करते हो? सुनो, इन आंखों में गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आकाए कायनात का हुस्न काफी है। अब इन आंखों को कोई जचता नहीं है। तुम किस खजाने की बात करते हो? इस फजल हक का सौदा मुस्तफा जाने रहमत की बाजार में हो चुका है। अब कोई माई का लाल इसे खरीद नहीं सकता। तुम फतवा वापस लेने की बात करते हो। सुनो, मैंने फतवा कुरान और हदीस की रोशनी में दिया है। अब फजल हक का सीना गोलियों से छलनी हो जाए, फजल हक फांसी के फंदे पर लटक जाए, लेकिन फजल हक फतवा वापस नहीं लेगा। ये तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना, नामो निशा हमारा बातिल से दबने वाले। ऐ आसमां नहीं हम 100 बार
कर चुका है, तू इम्तिया हमारा। ऐ आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हिंदुस्तान का मुसलमान। थोड़ा सा माइक की आवाज़ बढ़ा दीजिए, सुनेंगे 10 मिनट और बोले। सुनिए, अब जो ये उलमाए कराम जो तशरीफ़ फरमा है ना, वो कान खोल कर सुन ले। जो उलमा को ताना देते हैं, उलमा पे जुमले कसते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, आप हजरात को मालूम होना चाहिए कि इन उलमाए कराम ने दीन और इस्लाम और मुल्क के लिए जितनी कुर्बानी दी है, जब भी ज़रूरत पड़ी है ये उलमा ही आगे आए हैं। अब आप देखिए, मैं आपको बतलाऊं कि उलमाए हक़ की कुर्बानी का आलम क्या था। आप हजरात की तवज्जो है, पूरी तवज्जो दीजिएगा। अब मैं आप हजरात को बतलाऊं कि एक अंग्रेज़ मुअर्रिख़ है जिसका नाम एडवर्ड टॉम्स है। वो अपनी डायरी में लिखता है कि 1857 की तहरीक के बाद अंग्रेज़ों का उलमाए हक़ के कत्ल का आलम ये था। वो एडवर्ड टॉम्स अपनी डायरी में लिखता है कि मैं अपने दिल्ली के एक खेमे में आराम करने के गया तो मुझे खेमे के पीछे से मुर्दार की बदबू महसूस हुई। जो मैं देखने के लिए गया तो मैं क्या देखता हूँ कि अंग्रेज 40 उलमाए हक़ को बरहना करके आग के अंगारों पे जिंदा पका रहे हैं। मेरे देखते ही देखते 40 उलमाए हक़ को और लाया गया, उन्हें नंगा करके अंग्रेज लाइन में खड़ा कर देते हैं। अंग्रेज कमांडर उन्हें कोड़े मार रहा था और कह रहा था कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो बस अपनी अपनी मस्जिदों से इतना ऐलान कर दो कि 1857 ईस्वी में जो बरतानिया हुकूमत के खिलाफ अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया है ना, उस फतवे जिहाद को तुम लोग नहीं मानते, उसका बाइकाट करते हो। एडवर्ड टॉम से लिखता है कि कसम पैदा करने वाले की, मैंने उलमाए हक के कुव्वते ईमानी को देखा कि उन 40 उलमाए हक ने जिंदा आग के अंगारों पे पक जाना पसंद किया, लेकिन इतना कह के अपनी जान बचाना पसंद नहीं किया कि वो 1857 की तहरीक में शामिल नहीं थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एडवर्ड टॉम से कहता है कि 1857 की तहरीक के बाद उलमा के कत्ल का आलम यह था कि 1857, 58, 59 इन 3 सालों में अंग्रेजों ने 51,200 लोगों को मौत की घाट उतारा, उसमें से 14,000 उलमाए हक थे। एडवर्ड टॉम से लिखता है कि उलमा के कत्ल का आलम यह था कि उलमा को पकड़ा जाता, उन्हें बोरियों में कसकर गोलियों से भून दिया जाता था, या उलमा को भराना करके आग के अंगारों पे जिंदा पकाया जाता था, या उलमा को नंगा करके उनके जिस्मों पर सूअर की चर्बी मल के दहकते हुए अंगारों पे लिटा दिया जाता था। उलमा के कत्ल का आलम यह था कि उलमाए हक को अंग्रेज पकड़ते तोप के मुंह पर बात के बारूद से उड़ा दिया करते थे। अंग्रेज कहता है, एडवर्ड टॉम से कहता है कि चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमा की लाशों को लटकाया ना गया हो, उलमा को फांसी के फंदे पर लटकाया ना गया हो। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब अंग्रेज ने सैयद किफायत अली काफी को जब अंग्रेज कमांडर ने गिरफ्तार किया तो सैयद किफायत अली काफी से मुजाहिदे आजादी सैयद किफायत अली काफी से अंग्रेज कमांडर ने कहा कि सैयद किफायत अली काफी तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे बूढ़े जिस्मों पर मुझे तरस आ रहा है। किफायत अली तुम अपनी जबान से अपनी मस्जिद में जाओ, ये ऐलान कर दो कि तुम अल्लामा फजल हक खैराबादी के जिहाद के फतवे को नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो सैयद किफायत अली काफी ने गरजदार आवाज में कहा था कि अरे ओ जालिमो, तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम को खरीद नहीं सकते, मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम बेचा नहीं जा सकता। सुनो, मैंने अपने लहू से तुम्हारी तबाही की तहरीर लिख चुका हूं जो तुम्हारे महलों को जलाकर राख कर देगी। अंग्रेज कमांडर गुस्से से आग बबूला हो जाता है, का मारो कोड़े, इतने कोड़े मारो कि इनके जिस्म की खाल उधड़ जाए। खाल उधड़ जाती है। अंग्रेज कमांडर ने कहा इनके जिस्मों पर नमक मिर्च मल दो, आप बेहोश हो जाते हैं। जब अंग्रेज कमांडर ने कहा ले जाओ बंद कर दो, सुबह अगर बूढ़ा बच गया तो चौराहे पर इसे फांसी दी जाएगी। जब सुबह
की सफेदी पहली है। अंग्रेज कमांडर स्ट्रेचर लेकर जब जेल में पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ देख रहा है इस सैयद किफायत अली काफी नमक मिर्च मले हुए जिस्मों के साथ खड़े होकर सर पे अमामा बांध रहे हैं और शान इस्लामी शान के साथ आप तख्तेदार की तरफ बढ़ रहे हैं। आज अंग्रेज कमांडर ने कहा कि किफायत अली तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई है कि तुम तख्तेदार की तरफ इतनी शान और शौकत के साथ बढ़ रहे हो। कसम खुदा की तारीख बतलाती है इस सैयद किफायत अली काफी तख्तेदार की तरफ बढ़ रहे थे और आपकी जबान पर नात के असार जारी थे कि कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाजा न हो इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। खड़े होकर लगाइए खड़े होकर लगाइए। मैं आया 7 बजे, सख्त बुखार की चपेट में था, लेकिन फजले हक भाई ने अपने घर पे मुझे रखा और डॉक्टर को दिखलाया, दवा भी इंजेक्शन सब मैंने लिया। लेकिन आज मेरी नीयत खालिस यही है कि ये जो उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है बस इनके दरमियान में गुफ्तगू करके इनसे इस्लाह ले लूँ। अब आप हजरात की तवज्जो चाहूँगा, बस मैं आखिरी चल रहा हूँ। आप हजरात देखें, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन जालिम अंग्रेजों ने उलमाए हक को चुन चुन कर मौत के घाट क्यों उतारा, उन्हें फांसी के फंदे पर क्यों लटकाया, आखिर इसके पीछे अंग्रेजों का मकसद क्या था। तो तारीख इसका भी जवाब देते हुए नजर आती है अगर आप तारीख का मुताला करें। इसीलिए मैं आप हजरात से कहता हूं कि जो कौम तारीख का मुताला नहीं करती वो कौम तबाहियों की तरफ चली जाती है। आओ देखो, अब अंग्रेजों ने बरतानिया में गोल मेज कॉन्फ्रेंस किया और उसमें मशवरा किया कि हम हिंदुस्तान में जो हमारे अंग्रेज शहरी रहते हैं उनसे पूछा जाए कि हम भारत की सरजमीन पर देर तक हुकूमत कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने हिंदुस्तान में अपने एक अंग्रेज शहरी से मशवरा किया जिसका नाम सर विलियम मयूर है। उसने बरतानिया हुकूमत को जो रिपोर्ट पेश की उसका खुलासा ये था कि अगर तुम भारत की सरजमीन पर हुकूमत करना चाहते हो ना तो तुम्हें करना ये है कि मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ना है, उनके अंदर से जज्बे जिहाद को खींचकर बाहर निकालना होगा, उनके अंदर से रूह मोहम्मदी को खींचकर बाहर निकालना होगा, उन्हें बदअकीदा गुमराह बददीन बेहया बनाना होगा, उन्हें उनके सीने से नबी की मोहब्बत को खींचकर बाहर निकालना होगा, उन्हें सहाबा ताबीन तबे ताबीन अइम्मे मुस्तहदीन औलियाए उम्मत का गुस्ताख बनाना होगा, उनका विभाजन करना होगा, फिरके फिरके में बांटना होगा। अगर हमने ये कर दिया तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम हुकूमत कर सकते हैं। अब इस काम के लिए हमें एक मदरसा खोलना होगा, दीन फरोश मुल्लाओं की एक टीम तैयार करना होगा, ऐसे मौलवियों की टीम को तैयार करना होगा जो अंग्रेज कहें वही बोले, जैसा अंग्रेज कहें वैसा ही बोले, जो अंग्रेज चाहें वही लिखे वही फतवा दे। अब इन दीन फरोश मुल्लाओं ने, अब इन अंग्रेजों ने एक ऐसे दीन फरोश मुल्लाओं की टीम को तैयार किया और बदले में उनसे कहा कि तुम्हें करना यह है कि मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ना है, उन्हें फिरके फिरके में बांटना है, उनका विभाजन करना है, उन्हें तोड़ना है, उन्हें गुस्ताख बनाना है। अब बदले में किसी को शमसुल उलमा का लक़ब मिला, किसी को जागीरें मिली तो किसी को ओहदा मिला, किसी को सरदारी मिली, किसी को 600 रुपया महाना मिला, जो इस दौर में 66 लाख बनता है। अब इन दीन फरोश मुल्लाओं ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए पहले इन्होंने किया क्या, पहले ये अपने नुमाइशी आमाल का ढोंग रचाकर पहले दीन के खादिम बने, इस्लाम के आलिम बने, हदीस के मुहद्दिस बने, कुरान के हाफिज बने, नबी का मिलाद पढ़ के खुद भी रोए, लोगों को भी रुलाया, नबी की सीरत बयान
करके खुद भी रोए, लोगों को भी रुलाया, फातिया भी दिलाया, क़याम भी किया, दुरूद भी पढ़ा। जब हिंदुस्तान के भोले भाले मुसलमानों के दिलों में जब इनकी मोहब्बत का सिक्का बैठ गया तो इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदला। अब था क्या, हदीसें पढ़ी, तर्जुमा अपनी तरफ से किया, कुरान पढ़ा, तर्जुमा अपनी मर्जी से किया, शरीयत का तबादला अपनी तबीयत से करने लगे, हिल्लत व हुर्मत के कानून को बिगाड़ने लगे, हुर्मत शरिया की दीवारों को फादना शुरू कर दिया। अब आलम यह था कि जो हदीसें सही थी उसे गलत बताया, जो गलत थी उसे सही बताया, जो वाकयात मनगढ़ंत थे उन्हें सही बताया, जो सही थे उसे मनगढ़ंत बनाया। इतनी बदअकीदगी फैलाई, इतनी बदअकीदगी फैलाई कि आलम ये हिंदुस्तान का था कि अगर किसी ने नबी को हाजिर व नाजिर माना काफिर हो गया, जिसने नबी के इल्म गैब को माना, नबी के इल्म गैब को माना मुशरिक हो गया, जिसने कहा या रसूल अल्लाह अल मदद मुशरिक हो गया, जिसने कहा या गौस अल मदद मुशरिक हो गया। आलम ये था कि जिसने नबी को जिंदा माना मुशरिक हो गया, जिसने नबी का मीलाद मनाया मुशरिक हो गया। फातिहा दिलाना बिदअत, मीलाद पढ़ना बिदअत, सजावट करना बिदअत, आका के मीलाद में खुशियां मनाना बिदअत। आलम ये था कि इतनी गुमराही फैलाई, इतनी गुमराही फैलाई कि इख्तिलाफात की आंधियां चल रही थी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, और हिंदुस्तान का मुसलमान चीख रहा था कि ए रब्बे कायनात भेज किसी ऐसे आलिम रब्बानी को जो आए और बता दे कि सही क्या है, गलत क्या था। इख्तिलाफ की आलम यह था कि बाप बेटे में इख्तिलाफ, घर घर में इख्तिलाफ, मस्जिदों में इख्तिलाफ, खानकाओं में इख्तिलाफ, मदरसों में इख्तिलाफ, मोहल्लों में इख्तिलाफ, इख्तिलाफात की आंधियां चल रही थी। और हिंदुस्तान का मुसलमान रात में दुआएं मांग रहा था कि ए रब्बे कायनात भेज किसी ऐसे आलिम रब्बानी को जो आए और इन बदअकीदा मुल्लाओं के चेहरे से नकाब उतार कर इनका असली चेहरा अवामे अहले सुन्नत के सामने पेश कर दे। रब्बे कायनात ने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर रहम फरमाया और अपने दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए 10 शव्वाल 1272 हिजरी को 14 जून 1856 ईस्वी को बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी को पैदा फरमा दिया। जब आला हजरत ने कलम संभाला है तो उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक दो नहीं सैकड़ों फितनों ने जन्म ले रखा था। उन्हीं बातिल फिरकों में नेचरियत का फितना था। आला हजरत का कलम चला, नेचरियत के रद में आधा दर्जन किताबें लिखी। उन्हीं बातिल फिरकों में कादियानियत का फितना था। आला हजरत का कलम चला, कादियानियत के रद में 3 किताबें लिखी। उन्हीं बातिल फिरकों में आर्य समाज का फितना था। आला हजरत का कलम चला, आर्य समाज की रद में 4 किताबें लिखी। उन्हीं बातिल फिरकों में वहाबियत का फितना था। आला हजरत का कलम चला, वहाबियत के रद में 200 किताबें लिखी। उन्हीं बातिल फिरकों में फिरक़े तफसीलिया था। आला हजरत का कलम चला, तफसीलिया के रद में आधा दर्जन किताबें लिखी। उन्हीं बातिल फिरकों में नवासिब का फितना था। आला हजरत का कलम चला, नवासिब की रद में 11 किताबें लिखी। उन्हीं बातिल फिरकों में हुनूद का फितना था। आला हजरत का कलम चला, हुनूद के रद में 2 किताबें लिखी। उन्हीं बातिल फिरकों में नसारा का फितना था। आला हजरत का कलम चला, नसारा के रद में 3 किताबें लिखी। उन्हीं बातिल फिरकों में नदवा का फितना था। आला हजरत का कलम चला, नदवा के रद में 17 किताबें लिखी। उन्हीं बातिल फिरकों में इस्माइल देहलवी का फितना था। आला हजरत का कलम चला, इस्माइल देहलवी के रद में 10 किताबें लिखी। जहां से जिस बदअकीदे ने सर उठाया, आला हजरत का कलम चल रहा था और ऐवाने बातिल से आवाज आ रही थी कि किल के रजा खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। वो रजा के नेजे की मार है कि अदू के सीना में गार है, इसे चारा जुई का वार है, ये वार वार से पार है। तन्हा इमाम अहमद रजा बरेली की सरजमीन से बैठकर बर्रे सगीर के मुसलमानों के दिलों में इसके मुस्तफा का सूर फूंक दिया तो मुसलमान का बच्चा बच्चा अपनी घर की दहलीज से पुकार उठा कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत बेलाखो सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाराजा मुस्तफा जाने रहमत बेला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुन ले 10 मिनट ताकत का इंजेक्शन लिया हूँ, वैसे वीकनेस महसूस हो रहा है। आप हजरात सुन लें, जो आग पहले लगाई गई
भी उसकी चिंगारी लग गई। जैसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मौका आता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक हंगामा बर्पा हो जाता है कि ये तुम आका का मिलाद क्यों मना रहे हो, ये आका के मिलाद में इस कदर सजावटें क्यों कर रहे हो, खुशियाँ क्यों मना रहे हो। सुनो, ये आका का मिलाद पहले कभी नहीं मनाया गया है, ये नए ज़माने की ईजाद है। मैं कहना चाहता हूँ, आप किस ज़माने की बात करते हो, कोई ज़माना आका के मिलाद से खाली नहीं रहा। सुनो, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश 1,24,000 अम्बिया इकराम तशरीफ़ लाएं, तो कोई ज़माना अम्बिया इकराम से खाली नहीं रहा और कोई ज़माना आका के मिलाद से भी खाली नहीं रहा। हर ज़माने के नबियों ने अपनी अपनी उम्मत को ये खुशखबरी दी, आका के मिलाद की खुशखबरी दी, जिसे कुरान में अल्लाह यूँ बयान फरमाता है, ओ मुबश्शिरम बे रसूल याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम वालों को ये बशारत दिया करते थे कि मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम ज़मीन पर मोहम्मद होगा और आसमान पर अहमद होगा। जब वो तशरीफ़ लाए तो तुम उन पर ज़रूर ईमान लाना। अब मिशकात शरीफ ये उलमाए इकराम तशरीफ़ फरमा है, अगर अल्लामा ज़ुबैरुल क़ादरी साहब से कल आप मिलें, पूछें तो ये मिशकात शरीफ फसले सानी सफ़ा नंबर 513 की हदीस पढ़कर आपको सुनाएंगे कि आका फरमाते हैं, वसा उख़बिरुकुम बिअव्वल अमरी, यानी ए मेरे मुक़द्दस सहाबा, मैं तुम्हें अपने इब्तिदाई मामलात की खबर देता हूँ कि दावत इब्राहीम, मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, वो बशारत ईसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हूँ, वरुया उम्मियल्लती रअत हीना वज़अतनी, और अपनी माँ का वो चश्मदीद मंजर हूँ जो उन्होंने मेरी पैदाइश के वक्त देखा। क्या देखा? हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कि वो कद खरज लहा नूरुन अज़ा लहा मिन्हु क़ुसूरुश शाम, यानी हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मेरे जिस्म अतहर से एक ऐसा नूर निकला जिसकी रोशनी में मुझे शाम के महल्लात और बसरा में जो ऊँट चल रहे थे उसकी गर्दनें नजर आ गई। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस ईद मिलादुन नबी के मौके पर कुछ ऐसे तारीखी पसंद है, कुछ ऐसे जुल्मत पसंद लोग भी घूमा करते हैं जिन्हें ये लाइटें नहीं भाती है। आका के मिलाद के मौके पर जब एक आशिक़े रसूल आका की मोहब्बत में अपने घर को सजाता है, गलियों को सजाता है, चरागा करता है, तो उस पर कुफ्र व शिर्क का बम बरसाया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ तो ये पूछता है कि आका के मिलाद पर इतना चरागा क्यों करता है? अरे ए जालिम, एक बार अपने सीने को आका के बुग़्ज़ व हसद से पाक करके एक बार रसूल पाक की सीरत तारीख़ विलादत का मुताला कर लेता तो फिर ये एतराज़ भी नहीं करता। मुझे ये बता कि हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत का वक्त बिल्कुल करीब हुआ तो मैंने क्या देखा कि मेरे जिस्म अतहर से एक ऐसा नूर निकला कि जिसकी रोशनी में मुझे शाम के महल्लात और बसरा में जो ऊँट चल रहे थे उसकी गर्दनें नजर आ गई। मैं कहना चाहता हूँ कि आका के विलादत के मौके पर रब्बे कायनात की जानिब से रोशनी हो रही है और ऐसी वैसी रोशनी नहीं हो रही है। आप मल्टीमीडिया मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आओ और गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे कि मक्का शरीफ से मुल्क शाम की दूरी कितनी है तो मैप आपको बतलाएगा कि मक्का शरीफ से मुल्क शाम की दूरी 2000 किलोमीटर है। अब आप सर्च करेंगे कि मक्का शरीफ से बसरा की दूरी कितनी है तो मैप बतलाएगा कि मक्का शरीफ से बसरा की दूरी 1500 किलोमीटर दूर है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मक्का की सरजमीन पर रसूल कायनात की विलादत बासआदत हो रही है और आका के मिलाद के मौके पर रब्बे कायनात की जानिब से ऐसी रोशनी फूटी कि हजरत आमना को शाम के महल्लात और बसरा में जो ऊँट चल रहे थे उसकी गर्दनें नजर आ गई। पता ये चला कि आका
आका के मीलाद के मौके पर चरागा करना, रोशनी का एहतमाम करना, लाइटें लगाना, चरागा करना, ये रब्बे कायनात की जानिब से हुआ, फरिश्तों की सुन्नत है और हम अहले सुन्नत व जमात इसी पर कायम है। जब भी किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि आका का गदा हो, ऐ जहन्नम तू भी सुन ले, वो कैसे जलेगा जो गुलामे मदनी हो। मेरे आका, एक शायर फरमाते हैं कि घर घर में चरागा है, रहमत का उजाला है, आका की सना करके तकदीर जगाने दो, आका के गुलामों को अब ईद मनाने दो, सरकार की आमद है, राहों को सजाने दो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, अगर आप अल्लामा मसरूल्लाह साहब से पूछे, क्या पूछे, पूछे कि तो बताएंगे कि एक रिवायत में ये भी आता है कि आका की विलादत के मौके पर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त बिल्कुल करीब हुआ तो मैंने क्या देखा कि आसमाने के रास्ते फरिश्तों की एक बड़ी जमात, जिनके हाथों में सब्ज परचम थे, हरे झंडे थे, हरे अलम थे, वो फिजाए आसमानी का सीना चीरते हुए मक्का शरीफ में दाखिल हुए और एक झंडा उन्होंने खाने काबा की छत पे लगा दिया और एक झंडा मस्जिद अक्सा की छत पे नस्ब कर दिया और एक झंडा उन्होंने कहाँ लगाया, मेरे घर के आंगन में नस्ब कर दिया। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा कि बैत अक्सा बाम काबा पर मकान आमिना, नस्ब परचम हो गया अहलन व सहलन मरहबा। अब आप हजरात की तवज्जो चाहूँगा कि जब ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक आशिक़ रसूल आका की विलादत की खुशी में झंडे लगाता है, गलियों में हरे परचम लहराता है, जुलूस निकालता है और जुलूस में सबसे झंडे लहराता है, तो फिर ये एतराज़ किया जाता है कि तुम आका के मिलाद के मौके पर ये परचम क्यों लगाते हो, छत पे हरे झंडे क्यों लगाते हो, जुलूस क्यों निकालते हो और उस जुलूस का नाम जुलूसे मोहम्मदी क्यों रखते हो और उसमें हरे झंडे क्यों लहराते हो। ये परचम लहराना, झंडे लगाना, जुलूस निकालना और जुलूस का नाम ईद में जो जुलूसे मोहम्मदी रखना, ये बिदअत है। मैं कहना चाहता हूँ, अरे जालिम, एक बार तू अपने सीने को आका के बुग़्ज़ हसद से पाक करके एक बार रसूल पाक की सीरत का तू मुताला कर लेता तो ये एतराज भी नहीं करता। क्या तुझे मालूम नहीं है कि हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विलादत का वक्त बिल्कुल करीब हुआ तो मैंने देखा कि आसमानों के रास्ते फरिश्तों की एक बड़ी जमात, जिनके हाथों में सब्ज परचम थे, हरे झंडे थे, वो झंडे लहराते हुए आए और एक झंडा खाने काबा की छत पे लगा दिया और एक झंडा मस्जिद अक्सा की छत पे नस्ब कर दिया और एक झंडा मेरे घर के आंगन में लगा दिया। मैं कहना चाहता हूँ, एक रिवायत में तो ये भी आता है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के मीलाद के मौके पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ वो मक्का शरीफ में दाखिल हो। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ, जिनके हाथों में अलम थे, सब्ज परचम थे, वो झंडे लहराते हुए मक्का शरीफ में दाखिल हुए। पता ये चला, मैं कहना चाहता हूँ, क्या किसी ने कायनात में इतना बड़ा जुलूस देखा था जो आका के मीलाद के मौके पर रब्बे कायनात की जानिब से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने निकाला। पता ये चला कि आका के मीलाद पे जुलूस निकालना, सब्ज परचम लहराना, उस जुलूस में घूमना, हरे झंडे लहराना, छत पे हरे झंडे लगाना, ये फरिश्तों की सुन्नत है और हम अहले सुन्नत व जमात इसी पर कायम है। अभी किस शायर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा, सुबह सबे विलादत आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह सबे विलादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप 10 मिनट में मैं गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा। ये उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है, जिनके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं, इनके सामने मैं बच्चा हूँ। इनकी मौजूदगी में मुझ जैसे कम इल्म को कुर्सी खिदाबत पे बैठा दिया गया है। आप हज़रात देखें, अब इन उलमाए कराम से अगर आप पूछें तो ये बताएंगे कि एक रवायत में ये भी आता है कि जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक झंडा खाने काबा की छत पर लगा दिया और एक झंडा
मस्जिद अक्सा की छत पे नस्ब कर दिया। हजरत जिब्रील ने खाने काबा की छत पे झंडा लगाया। पता ये चला कि मक्का राजधानी है और राजधानी में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत हो रही है। तो आका की हुकूमत का हरा झंडा जनाब जिब्रील ने खाने काबा की छत पे लगा दिया और एक झंडा मस्जिद अक्सा की छत पे लगा के जनाब जिब्रील ये बतलाना चाहते हैं कि आज मक्का की सरजमीन पर वो रसूल कायनात तशरीफ़ ला रहे हैं जो मक्का शरीफ में भी इमामत करते हुए नजर आएंगे और मस्जिद अक्सा में भी इमामत करते हुए नजर आएंगे। मैं आपसे अब इन उलमाए कराम से पूछो, ये बताएंगे कि एक रवायत में ये भी आया है कि जनाब जिब्रील ने एक झंडा खाने काबा की छत पे लगा दिया और एक झंडा जहां दुनिया का खात्मा है वहां नस्ब कर दिया। अब बात समझ में आ गई कि मक्का राजधानी है और राजधानी में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत हो रही है। तो आका की विलादत के मौके पर आका की हुकूमत का हरा झंडा जनाब जिब्रील खाने काबा की छत पे लगा देते हैं। अब एक झंडा जनाब जिब्रील वहां क्यों नस्ब कर रहे हैं जहां दुनिया का खात्मा है? आखिर वहां जनाब जिब्रील झंडा लगाकर क्या बतलाना चाहते हैं? अब ये आखिरी बात मैं आप हजरात के सामने रख रहा हूँ। वहां झंडा लगा के जनाब जिब्रील क्या बतलाना चाहते हैं? अब इस बात को समझने के लिए आपको झंडे के मिजाज को समझना होगा, झंडे की हकीकत को समझना होगा, झंडे के फलसफे को समझना होगा। आप हजरात तवज्जो दीजिए, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ। हर मुल्क का कोई न कोई झंडा हुआ करता है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान का ये तिरंगा झंडा है जो हमारा कौमी परचम है, राष्ट्रीय ध्वज है। हम तिरंगे की वकार के लिए अपना लहू का एक एक कतरा बहा सकते हैं। हमारे सूरवीरों ने इस तिरंगे की मानो मर्यादा को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति कल भी दी थी। अगर जरूरत पड़ी तो आज हम देंगे, क्योंकि हमारा आन ये तिरंगा झंडा हमारी आन बान शान है। अब आपने पासपोर्ट बनवाया, समझिए कि जनाब जिब्रील ने हरा झंडा जहां दुनिया का खात्मा वहां क्यों नस्ब किया। पूरी तवज्जो दीजिएगा, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। अब आपने पासपोर्ट बनवाया, पाकिस्तान का वीजा हासिल किया, अब आपके हाथों में तिरंगा झंडा था। आपने दिल्ली में 15 अगस्त का जश्न मनाया, आपके हाथों में तिरंगा झंडा था। आपने झंडा लहराकर अपनी खुशी का ऐलान किया, वतन से सच्ची पक्की मोहब्बत का इजहार किया। फिर आपके दिल में ख्याल आया कि अब ये तिरंगा झंडा हमें चलकर पाकिस्तान के अंदर भी लहराना चाहिए। आप पाकिस्तान की तरफ बढ़े, जैसे ही पाकिस्तान के बॉर्डर पर आप पहुंचे, पाकिस्तानियों ने रोक लिया। आपने कहा कि हमारे पास पासपोर्ट है, पाकिस्तान का वीजा है। पाकिस्तानी बोल पड़ा कि तुम्हें इसलिए नहीं रोका जा रहा है कि तुम्हारे पासपोर्ट में कोई कमी है, तुम्हारे वीजे में कोई कमी है, तुम्हें रोका इसलिए जाता है ये तुम्हारे हाथ में जो तिरंगा झंडा है ना, ये झंडा वहीं तक लहराएगा जहां तक तुम्हारे मुल्क हिंदुस्तान का बॉर्डर है। ये झंडा लहराता हुआ पाकिस्तान के अंदर नहीं दाखिल हो सकता है। अब यही आलम पाकिस्तानी झंडे का है, वो भी लहराता हुआ हिंदुस्तान के अंदर नहीं दाखिल हो सकता है। हम उसे दाखिल होने नहीं दे सकते। लेकिन आओ, मक्का की सरजमीन पर रसूल कायनात की विलादत व सआदत हो रही है और नबी की हुकूमत का हरा झंडा जो राजधानी है जनाब जिब्रील मक्का की छत पर एक झंडा लगा दिया और एक झंडा जनाब जिब्रील जहां दुनिया का खात्मा है वहां लगाकर जनाब जिब्रील ये ज़हनो फिक्र दे रहे हैं कि ऐ लोगों, आज मक्का की सरजमीन पर वो रसूल पाक की विलादत व सआदत हो रही है जिनकी हुकूमत का हरा झंडा हिंदुस्तान के अंदर भी लहराएगा, पाकिस्तान के अंदर भी लहराएगा। अब आप देख लीजिए, मुल्क अलग है, रंग अलग है, ज़ाब्ता अलग है, कानून अलग है, संविधान अलग है, लेकिन नबी की हुकूमत का झंडा इस महीने हिंदुस्तान के अंदर भी लहरा रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी लहरा रहा है, बरतानिया के अंदर भी लहरा रहा है, इंडोनेशिया के अंदर भी लहरा रहा है, श्रीलंका के अंदर भी लहरा रहा है, अफगानिस्तान के अंदर भी लहरा रहा है, सुपर पावर कही जाने वाली ताकत अमेरिका के अंदर भी लहरा रहा है, क्योंकि मक्का की सरजमीन पर उस रसूल कायनात की विलादत व सआदत हो रही थी। कसम खुदा की, जो जमीन वालों की भी रसूल है, आसमान वालों की भी रसूल है, जो जन्नातों की भी रसूल है, जो नबातात के भी रसूल है, जो जमातात के भी रसूल है, जो सजरो हजर के भी रसूल है, जो दौरियाओं की भी रसूल है, जो पहाड़ों की भी रसूल है, जो तमाम रसूलों की भी रसूल है। आला हजरत हमें अकीदा देते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी।
सबसे औला वो आला हमारा नबी, दोनों आला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 मिनट और सुनेंगे, बस ये आखिरी है। आप हजरात देखें, मक्का की सरजमीन पर रसूल कायनात की विलादत बासाद बहुत सुनते होंगे, बहुत आप सुनते होंगे आका की विलादत के बारे में। अब इन उलमाए कराम से आप पूछे तो बताएंगे कि एक रिवायत में ये भी आया कि जब मेरे आका मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो तशरीफ लाते ही मेरे आका ने सबसे पहले आप सर सजदे में रख देते। मेरे आका सर सजदे में रख देते। आका ने सर सजदे में रखकर क्या बतलाया? ये बतला रहे हैं कि ऐ लोगों, तुम सुनो, जब तुम पैदा होते हो तो तुम्हें अपनी होश नहीं, अपना खबर नहीं, लेकिन एक मैं मक्का की सरजमीन पर तशरीफ ला रहा हूँ तो उस वहदहू ला शरीक की मार्फत और पहचान रखता हूँ। और सजदा करके मेरे आका ने ये बतलाया कि अब उसी रब्बे कायनात की बारगाह में सजदे होंगे जो रब्बे कायनात ने मुझे अपना नबी और रसूल बना के भेजा। अब एक रिवायत में ये भी आता है कि मेरे आका ने सजदा किया और सजदे में पढ़ा क्या? आप हज़रात सुनते होंगे, मेरे आका ने सजदा किया और सजदे में पढ़ा रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत की लग़्ज़िशों और खताओं को माफ़ फरमा। अभी उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, इनकी बारगाह में एक मसला पूछिए कि रब की बारगाह में सजदे कब किए जाते हैं? ये बताएंगे कि जब जिस्म पाक हो, लिबास पाक हो, जाए पैदाइश पाक हो, जाए सजदा पाक हो, तब रब्बे कायनात की बारगाह में सजदे किए जाते हैं। और मेरे आका तशरीफ लाते ही सजदा कर दिया। अब सजदा करके मेरे आका ये बतला रहे, ए दुनिया के गाफिल इंसान, तुम मुझे अपनी तरह न समझना। जब तुम पैदा होते हो तो तुम नापाक होते हो, तुम्हारा जिस्म नापाक होता है, तुम्हारी जाए पैदाइश नापाक होती है, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ भी नापाक हुआ करती है। लेकिन एक मैं मक्का शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ ला रहा हूँ, मेरे आका सजदा करके ये बतला रहे हैं कि मैं भी पाक हूँ, मेरा जिस्म भी पाक है, मेरा लिबास भी पाक है, मेरी जाए सजदा भी पाक है, यहाँ तक कि मेरी माँ आमिना भी पाक है। और मेरा नबी ऐसा पाक, आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब मेरे आका ने सजदा किया तो सजदे में पढ़ा था, या रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत की लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा, मेरी उम्मत को खताओं को माफ़ फरमा। ऐसे करीम नबी, ऐसे रहीम नबी, ऐसे मेहरबान नबी कि जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तब भी हम गुनहगार उम्मतियों को नहीं भूले। जब जवानी के आलम में पहुँचे तब भी हम गुनहगार उम्मतियों को नहीं भूले। जब मेराज का दूल्हा बन के रब्बे कायनात की बारगाह में पहुँचे तब भी हम गुनहगार उम्मतियों को नहीं भूले। कब्र में भी नहीं भूलेंगे, हश्र में भी नहीं भूलेंगे। अब ऐसे नबी, ऐसे करीम नबी की महफिल मिलाद हो तो कितना कम नसीब वो मुसलमान है जो ऐसे नबी की मिलाद में ना आए, उनका जिक्र न सुने, खुशियाँ ना मनाए, चरागा ना करे, सदका व खैरात ना करे। कसम खुदा की ये आका के मिलाद के सदके में पूरी कायनात बनी है। रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी लिखते हैं कि जब रब्बे कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनकी कुन्नियत अबू मोहम्मद रखी। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज किया कि ए परवरदिगारे आलम, तूने मेरी कुन्नियत अबू मोहम्मद क्यों रखी है? तो रब फरमाता है, ए आदम अपने सर को उठा। हजरत आदम ने सर उठाया तो देखा एक नूर अल्लाह के अर्श को घेरे हुए है और जिससे ऐसी रोशनी फूट रही है कि हजरत आदम की निगाहें टिकी नहीं रही थी। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि ए परवरदिगारे आलम, ये किनका नूर है? तो रब फरमाता, ए आदम ये नूरे मोहम्मदी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। ए आदम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं तुझे भी नहीं पैदा करता। अब मेरे आका फरमाते हैं कि
हदीस के अल्फाज हैं, ये लौला कलमा खलक़तुल अफलाक। रब फरमाता है अगर मुझे अपने महबूब की मिलाद मकसूद थी तो मैंने अफलाक को पैदा किया। ये यानी लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, यानी रब फरमाता ए महबूब अगर मुझे तेरी मिलाद मकसूद ना होती तो न मैं दुनिया को पैदा करता न अफलाक को पैदा करता। पता ये चला कि रब्बे कायनात को अपने महबूब की मिलाद मकसूद थी, इसीलिए आसमान का सामियाना लगा दिया गया, जमीन का फर्श बिछा दिया गया, दरिया को रवानी, पहाड़ को बुलंदी अता फरमा दी गई, चांद को चांदनी, सूरज को रोशनी अता फरमा दी गई। ये सब आका के मिलाद के सदके में हुआ। अब जिन्हें आका के मिलाद पर खुशी नहीं होती, आप उनसे आगे बढ़कर कह दीजिए कि रब्बे कायनात ने जमीन का फर्श आका के मिलाद के सदके में बनाया है। अगर तुझे मिलादुन नबी से एतराज है तो इस जमीन से बाहर निकल जा और अपने लिए कोई दूसरी जमीन तलाश कर जो आका के मिलाद वाली ना हो। कसम खुदा की, ये आका के मिलाद के सदके में इसी को नबूवत मिली, इसी को रिसालत मिली। ये आका के मिलाद के सदके में इसी को ज़बूर मिली, इसी को इंजीर मिली, इसी को तौरेत मिली। ये आका के मिलाद का सदके में हजरत अबू बकर सिद्दीक को सदाकत मिली, उमर को अदालत मिली, उस्मान को सखावत मिली, अली को शुजाअत मिली। ये आका के मिलाद के सदके में हजरत फातिमा जहरा को जन्नती औरतों की सरदारी मिली। ये आका के मिलाद के सदके में हसनैन करीमैन को जन्नती जवानों की सरदारी मिली। ये आका के मिलाद का सदका है। ये फारस के शहर अनबार में पैदा होने वाले नोमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा बने। ये आका के मिलाद का पैदा है। ये संजर में पैदा हुए सैयद असरफ, संजर में पैदा हुए मोइनुद्दीन सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज बने। ये आका के मिलाद का सदका है। ये सिमना में पैदा हुए सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी मखदूम की छौचा बने। ये आका के मिलाद का सदका है। ये कोई हाफिज मिल्लत बना, कोई मुजाहिद मिल्लत बना, कोई कायद मिल्लत बना, कोई मुहद्दिस कबीर बना। ये आका के मिलाद का सदका है। ये कसम खुदा की, गौसी में पैदा हुए शरीफुल हक शारह बुखारी बने। ये आका के मिलाद का सदका है। ये गौसी में पैदा हुए अमजद अली सदरुस शरिया बने। ये आका के मिलाद का सदका है। ये बरेली में पैदा हुए अहमद रजा सुन्नियों के इमाम आला हजरत बने। ये आका के मिलाद का सदका है। ये बरेली में पैदा हुए अख्तर रजा ताजुश शरिया बने। तभी तो ताजुश शरिया फरमाते हैं ये जहां बानी अता कर दे, हरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है जिसे जो चाहे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजिरी हुई थी यहीं से, जहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ। आप हजरात ने बुलाया तो फिर यहीं से मैं तकरीर शुरू करूँगा। जाते जाते 3 मिनट में एक आखिरी बात जो सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश है, बस ये आखिरी बात हो, इसके बाद आगे नहीं बढ़ूँगा। फिर आप शायरों ये शोरा काम है, आप हैं, फिर मेरे बाद एक सारी मालूमात आपको तकरीर सुनी। बस आज सोशल मीडिया पर नाम नहीं बता रहे कि तुम 12 रबीउल शरीफ को आका का मिलाद क्यों मनाते हो? ये 12 रबीउल शरीफ तो खुशियाँ क्यों मनाते हो? सुनो, पहले इस्लाम के नज़दीक 12 रबीउल ये आका के मिलाद की तारीख नहीं है, इंतकाल की तारीख। तो ये ज़हनो फिक्र देते हैं कि रोए थे, सब रोए थे, और तुम इस दिन खुशियाँ मनाते हो तो तुम सहाबा इकराम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हो। अब मैं आप रास्ते कहना चाहता हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ पहली बात तो ये आलिम इस्लाम सुन्नी मुसलमानों का ये ईमान व आका जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। आला ये अकीदा तो देते हैं ना, तो जिंदा है बंदा, तो जिंदा है मेरी खुशबे आलम से छुप जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ तुम मातम ही कर लो ताकि दुनिया देख ले कि कौन मातम कर रहा है, कौन खुशियाँ मना रहा है। एक फिरका मुहर्रम में मातम करता है, तुम ईद मिलादुन नबी के मौके पर मातम करो ताकि दुनिया जान ले कि कौन मातम कर रहा है, कौन खुशियाँ मना रहा है। और हमारी इन खुशियों का प्रोग्राम 1-2 दिन का नहीं है। आला हज़रत ने हमें अक़ीदा दिया कि हर रकब डालेंगे हम पैदाई से मौला की हो, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और एक बात कान पर आप सुन लीजिए कि 12 रबीउल अव्वल आका के विलादत की तारीख है।
पैदाइश की तारीख है, न कि इंतकाल की तारीख। अल्लामा इमाम अबू बकर अहमद बिन हुसैन बहकी दलाइल नबूवत में लिखते हैं कि आका की विलादत 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन मक्का शरीफ में हुई। इसी बात को अल्लामा इमाम अहमद कस्तलानी अल मुहाइब शरीफ में लिखते हैं कि आका की विलादत 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन मक्का शरीफ में हुई। और यही बात शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबूवत में, और इसी बात को अल्लामा इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया में, और यही बात अल्लामा मोहम्मद बिन जरीर तबरी तारीख़ तबरी में, और इसी बात को मौलवी अब्दुल रहमान तारीख़ इब्ने खलदून में, और एक वहाबियों के पेशवा है नवाब सिद्दीक हसन भोपालवी, उन्होंने एक रिसाला लिखा शमामतुल अंबरिया, उसमें वो लिखते हैं कि 12 रबीउल अव्वल आका की पैदाइश की तारीख है, इंतकाल की तारीख नहीं है। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, ये उलमाए किराम फरमा रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल आका के पैदाइश की तारीख है, विलादत की तारीख है, इंतकाल की तारीख नहीं है। मक्का वाले भी यही कह रहे हैं, मदीना वाले भी यही कह रहे हैं, सहाबा भी यही कह रहे हैं, अहले बैत अतहार भी यही कह रहे हैं, उलमाए दीन भी यही कह रहे हैं, जमहूर उलमा भी यही फरमाते हैं, आला हजरत भी फतावा रिज़िया में यही लिखते हैं कि मशहूर यही है कि आका की विलादत 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन मक्का शरीफ में हुई। अब जो ये कहते हैं, आखिरी बात में अर्ज कर रहा हो, अब जो ये कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल आका के इंतकाल की तारीख है, इस दिन मातम करना चाहिए, इस दिन गम मनाना चाहिए, तो मैं आपको बतला दूं कि ये किसके साथ मिलकर मातम कर रहे हैं। अल्लामा इमाम अबुल कासिम सुहैली वो लिखते हैं कि शैतान अपनी जिंदगी में 4 मरतबा बहुत रोया है। एक बार उस वक्त जब उस पर अल्लाह ने लानत फरमाई थी, दूसरी बार उस वक्त जब उसे रांदे दरबार किया गया था, और तीसरी बार शैतान उस वक्त रोया है जब सूरह फातिहा नाजिल हुई थी, और चौथी बार उस वक्त जब मक्का शरीफ की सरजमीन पर दोशंबा के दिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख में मक्का शरीफ में आकाए कायनात की विलादत बासआदत हो रही थी। उस दिन शैतान इतना रोया था कि अपने करीबान को फाड़ रहा था, चीख और चिल्ला रहा था, और एक पहाड़ी पर बैठकर इस कदर चीख और चिल्ला रहा था कि उसके रोने में इतना दर्द था कि पूरी दुनिया के शयातीन उसकी आवाज सुनकर जमा हो जाते हैं और कहते हैं कि तू क्यों इतना रो रहा है, तुम्हारे हुक्म पर हम दुनिया को रुलाते रहे, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि तू रो रहा है। तो इब्लीस ने कहा सुनो सुनो, अब हमारे मातम करने के दिन शुरू हो गए हैं, अब हमारे रोने के दिन शुरू हो गए हैं। सुनो, आज मक्का शरीफ की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्लाह के घराने में हजरत आमिना के बतने पाक से ओ रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज तशरीफ ला चुके हैं, जो तौहीद और रिसालत के डंके बजाएंगे, पुतों को तोड़ेंगे, लोगों को सिराते मुस्तकीम पे चलाएंगे। अब हमारे रोने के दिन शुरू हो गए हैं, मातम करने के दिन शुरू हो गए हैं। अब जो ये कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल ये इंतकाल का दिन है, इस दिन मातम करना चाहिए, रोना चाहिए। अब आप फैसला करके बता दें कि वो किसके साथ मिलकर मातम कर रहे हैं। शायर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अब दौराने तकरीर अगर मुझसे कोई खता सलूक हुई है तो मैं रब्बे कायनात की बारगाह में तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर कभी हाज़िरी हुई तो जहाँ से मैं छोड़ के जा रहा हूँ यहीं से बात आगे बढ़ाऊँगा, लेकिन जाते जाते आप फराज से मुअद्दबानो गुजारिश करता हूँ कि उलमाए इकराम की बातों पर अमल कीजिए, अपने मसाजिद के अइम्मा इकराम की इज़्ज़त कीजिए, ताज़ीम कीजिए, अपने मदरसे के उलमाए इकराम की खूब इज़्ज़त और ताज़ीम कीजिए। अल्लाह ताला हमें हमारे दिलों को उलमा के बुग़्ज़ व हसद से महफूज फरमाए, मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत और उसकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बातें बहुत सारी थी, लेकिन मेरे बाद भी आप हज़रात को एक तकरीर सुननी है, सारा वक्त मैं ही ले लूँगा तो हज़रत की भी तकरीर सुननी है, इसीलिए मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। आप नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, पंजगाना नमाज की पाबंदी करें। मैं बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।